जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदयाभिनंदन है। मित्रों, चल रहा है दीपावली का पावन पर्व और इस पर्व पर हम 5 दिन तक उत्सव मनाते हैं। कल नरक चतुर्दशी है और नरक चतुर्दशी का हम उत्सव किस लिए मनाते हैं आइए जानते हैं। किंतु इससे जानने से पूर्व कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मित्रों, कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध करके 16,000 स्त्रियों को उसके पाप से मुक्त कराया था या उसके बंधन से मुक्त कराया था। इसीलिए इस पर्व को मनाते हैं। अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। मित्रों, इस दिन क्या करते हैं? सुबह भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, किंतु संध्या के समय द्वार पर जहाँ पर आपका नालियों का निकास हो, वहाँ पर गाय के गोबर अथवा आटे का दीपक बनाकर, चौमुखा दीपक बना करके रखना चाहिए। इससे यम का भय नहीं सताता। कहते हैं कि एक राजा था, उसको 1 वर्ष पश्चात मृत्यु का भय था। जब 1 वर्ष हो गया तो उसकी पत्नी ने, जब नरक चतुर्दशी, उसी नरक चतुर्दशी वाले दिन, तो जब 1 वर्ष हो गया तो नरक चतुर्दशी वाले दिन, जिस दिन उसका मृत्यु का भय था, उसकी पत्नी ने द्वार को बहुत सजाया, चारों तरफ दीपक प्रज्वलित करे और घर को विभिन्न प्रकार के फूल मालाओं और प्रकाश से प्रकाशित किया, विभिन्न प्रकार के दीपकों से। यमराज जब उसे लेने आए तो इस प्रकार के चकाचौंध को देख करके और सौंदर्य को देख करके यमराज उस सौंदर्य पर मुग्ध हो गए और उसके प्राण लेना भूल गए। अंत में जब उन्हें ध्यान आया तो उन्होंने देखा कि अरे, यह घर तो बहुत सुसज्जित है और पत्नी ने मेरे आने की खुशी में इतना अधिक घर का श्रृंगार सजाओ बनाओ किया है। तो उन्होंने उसको ये आशीर्वाद दिया कि तुमने मेरे आगमन हेतु, तुमने मेरे स्वागतार्थ इतनी तैयारियां की हैं, अब मैं तुम्हारे पति के प्राण नहीं ले सकता हूँ। जाओ, तुम्हारा पति अमर है। उस स्त्री ने कहा, प्रभु, ऐसा ही सभी के साथ हो। तो ये मान्यता है कि जो लोग आज के दिन अपने घर को अधिक सजाते हैं, दीपों से द्वार को सजाते हैं और नरक चतुर्दशी के दिन नाली के पास दिया जलाते हैं चौमुखा, तो उसको यमराज का या मृत्यु का भय नहीं सताता है। इस दिन को काली चौदस के नाम से भी जानते हैं। काली चौदस क्यों कहा जाता है? मित्रों, युद्ध के समय जब नरकासुर से युद्ध हो रहा था तो महाकाली ने श्री कृष्ण की सहायता की थी, इसलिए इसे काली चौदस के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, इसका दिया दक्षिण की तरफ मुख करके रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है। इसलिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यह दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसके प्रभाव को कम करने के लिए, अर्थात कष्ट के प्रभाव को कम करने के लिए, हमें हनुमान जी के सामने भी सरसों का दीपक जला करके रखना चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम हनु हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 51 बार जाप करने से भी यम का भय नहीं सताता है। यम का दीपक प्रज्वलित करते समय हमें इस मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। सीता लोहाष्टा सहयुक्तः सकांतका
दलान्विता हारा पापमापा मार्गा भ्रम्यमानः पुनः पुनः। एक बार फिर से सुने। सीतालोष्टा सहयुक्तः सकांतका दलान्विता हारा पाप मपा मार्गा, अपा मार्ग, अब बुराई के मार्ग से दूर करें, भ्रम्यमाना पुनः पुनः, और दीपक को जला करके या यमराज को पुनः भ्रमित करके हम सभी की आयु को दीर्घ करें और सभी के घर में सुख संपत्ति आए। इस प्रकार की कामना करते हुए हमें यम देवता की पूजा कर अपने लिए काल के भय से अपने आप को मुक्त करना चाहिए। तो मित्रों, यह था नरक चतुर्दशी का महत्व और ये थी इसके पीछे छुपी हुई कथा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी इसका पूजन अवश्य करेंगे। हैप्पी नरक चतुर्दशी। आप सभी को यह नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के घर में सुख शांति का समावेश करे और आप सभी के सौभाग्य की वृद्धि करे। बोलो भगवान कृष्ण की जय। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले दिन मैं दीपावली में क्या क्या करना चाहिए, दीपावली पर्व में किस तरह से पूजा करनी चाहिए, गणेश और लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। दीपावली श्री रामचंद्र जी के आगमन का पर्व है, कृष्ण जी के द्वारा किए गए महान कार्यों का पर्व है। हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते जाएंगे, प्रत्येक पर्व की ओर और उसके महत्व को जानेंगे। इसलिए हमें सभी का स्मरण करना है। बोलो राजा रामचंद्र की जय, कृष्ण भगवान की जय, गणेश लक्ष्मी की जय। जय श्री कृष्णा।